हेलो दोस्तों, कैसे हो। मैं अभी इतिहास का कला संस्कृति बता रहा हूँ। 3 वीडियो बता चुका हूँ जो इम्पोर्टेंट है, देखिएगा। आगे का जो 50 क्वेश्चन भी होगा इम्पोर्टेंट ही होगा। ठीक है दोस्तों, मैं शुरू करता हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लेता। ऋग वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? तो विदक। ठीक है, विदक। उसके बाद ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? इसमें बता चुका हूँ पहले के वीडियो में, देखिए। तो इसमें देखिए सरस्वती को माना गया है सबसे पवित्र जो था। आज लोग का भी सबसे पवित्र नदी था। यजुर्वेद का संबंध किससे है? स्रोत, कर्मकांड, बलिदान, विधि से। और अथर्ववेद का संबंध किससे है? तो ये बताइए कमेंट करके। यजुर्वेद के पाठकर्ता को क्या कहते हैं? अर्धवायु कहते हैं। कौन सा वेद गद्य और पद दोनों में है? तो यजुर्वेद। ठीक है। और गद्य में जो है वो ऋग्वेद और पद में है सामवेद। ठीक है। सामवेद में भारतीय जैसे भारतीय क्या बोलते हैं उसको, नर्तकी ये सब का बारे में बताया गया। ठीक है दोस्तों। अर्थववेद का अर्थ क्या है? पवित्र जादू। अर्थव का अर्थ है पवित्र जादू। प्रथम विधि निर्माता कौन है? तो मनु है। ठीक है, हिंदू धर्म के अनुसार। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है? तो श्री भगवत गीता है। ठीक है, जो श्री कृष्ण जी उपदेश दिए हैं अर्जुन को। ठीक है, कहाँ दिए हैं? कुरुक्षेत्र में, जो हरियाणा पड़ता है। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन है? उल्लूकनाथ। वैशेषिक दर्शन। मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो जैमिनी। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। वेदांत दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो बदरायन है। वेदांत दर्शन के बदरायन। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। 212 नंबर क्वेश्चन। 850 ईस्वी पूर्व का काल युग क्या कहलाता है? तो ये कहलाता ब्राह्मण युग, है ना। वैदिक युग जो था, उत्तर वैदिक युग कहलाता है। उत्तर वैदिक युग भी कहते हैं इसको। न्याय दर्शन को किसने प्रचारित किया था? तो गौतम ने किए थे। ठीक है, न्याय दर्शन को। आप सांख्य दर्शन को कमेंट करके बताइएगा। प्राचीन भारत में निष्क किसे कहा जाता था? तो स्वर्ण आभूषण को निष्क कहा जाता था। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो पतंजलि हैं। उपनिषद पुस्तकें किस पर आधारित है? तो दर्शन पर। ठीक है दोस्तों, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली कौन सी है? तो सांख्य, जो बताएं अभी ऊपर आपको। भारत में लौह धातु के प्रचलन के प्राचीन प्रमाण मिले हैं? तो अंतरजी खेड़ा से। कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो मीमांसा से। ठीक है दोस्तों, उच्च वर्ण नारी का निम्न वर्ण पुरुष के साथ विवाह है, प्रतिलोम विवाह कहलाता है। ठीक है। और दानव विवाह क्या था वो बताइएगा। ठीक है। संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? तो 16। ठीक है दोस्तों, गायत्री मंत्र की रचना किसने की है? तो विश्वामित्र जी ने किए हैं। उपनिषद काल के राजा अश्वपति किस स्थान के शासक थे? तो कैकेयी के। कैकेयी कहाँ पड़ता है बताइए कमेंट करके अभी। वैदिक नदी कुंभा का उद्गम स्थल कहाँ है? तो अफगानिस्तान में। कुंभा का प्राचीनतम नाम क्या है बताइएगा दोस्तों कमेंट करके। व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है? चावल के लिए। विष्णु पुराण किस वंश से संबंधित है? तो मौर्य वंश से। गुरु पुराण वायु पुराण बताइएगा दोस्तों किस से संबंधित है, किस वंश से। और मत्स्य पुराण, दोनों का कमेंट करके बताइएगा। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। मत्स्य पुराण किस वंश से संबंधित? आ गया आंध्र सतवाहन। वायु पुराण गुप्त वंश से। अद्वैतावाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो शंकराचार्य ने अद्वैतावाद। ठीक है, अद्वैतवाद। विशिष्ट द्वैतवाद का सिद्धांत किसने किया था? तो रामानुज ने, याद रखिएगा। अद्वैतवाद तो शंकराचार्य ने और विशिष्ट द्वैतवाद तो रामानुज ने किए थे। ठीक है दोस्तों,
द्वैतवाद का सिद्धांत किसने दिया था? तो माधवाचार्य। द्वैतवाद जो दिए थे माधवाचार्य दिए थे। अद्वैतवाद का सिद्धांत किसने दिया था? तो निम्बार्काचार्य ने दिए थे। ठीक है दोस्तों। महावीर के पिता कौन थे? तो सिद्धार्थ थे, ज्ञाति कुल के शासक थे। महावीर की माता कौन थी? तो यशोदा, लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। महावीर के बचपन का नाम क्या था? तो वर्धमान, याद रखिएगा, वर्धमान। महावीर को किस नदी के तट महावीर को किस नदी के तट पर पूर्ण ज्ञान का बोध हुआ? तो ऋजुपालिका नदी के तट पर, साल वृक्ष। ठीक है, साल वृक्ष के नीचे। महावीर के प्रथम अनुयायी कौन थे? तो उनके दामाद ही थे, जामिल। ठीक है दोस्तों। महावीर की पुत्री का नाम क्या था? बताइएगा। प्रथम जैन भिक्षुणी कौन थी? तो दधिवाहन की पुत्री चंपा। ठीक है। भिक्षुणी, भिक्षुणी मतलब माने कि जो औरत थी वो भिक्षुणी बनी थी प्रथम, माने कि जैन धर्म के। महावीर ने अपने शिष्यों को कितने गंधर्वों में विभाजित किया था? तो 11 गंधर्वों में। ऐसा कौन सा गंधर्व था जो महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा था? आज सुधर्मा माने कि महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित थी, आर्ज सुधर्मा। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। स्थूलभद्र के शिष्य क्या कहलाते थे? श्वेतांबर। भद्रबाहु के शिष्य क्या कहलाते थे? दिगंबर। नग्न रहने वाले, श्वेत वस्त्र धारने वाले तो स्थूलभद्र के शिष्य श्वेतांबर कहलाते थे। स्थूलभद्र याद रखिएगा, भद्रबाहु के दिगंबर। जैन धर्म के सप्तभंगी ज्ञान एनी नाम क्या क्या है? तो माने कि जैन धर्म के सप्तभंगी स्यादवाद माने कि जिसका उत्तर हाँ माने कि है या नहीं है, माने कि दो रूप में माने कि दिया जा सकता है ना। अनेकांतवाद भी है, सत्वभंगी ज्ञान में आता है। ठीक है। जैन तीर्थकों की जीवनी किसमें गृहीत है? तो भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र, याद रखिएगा। महावीर को निर्वाण कैसे प्राप्त हुआ था? तो मल्ल राजा श्री शीतपाल के राजप्रसाद में, जो अभी पावापुरी में पड़ता है। ठीक है, नालंदा के पावापुरी में। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। 246 नंबर क्वेश्चन। महावीर की मृत्यु के बाद जैन धर्म संघ का अध्यक्ष कौन बना? तो सुधर्मन ने बना था। ठीक है। जैन धर्म की पवित्र पुस्तक कौन सी है? आगम है। बौद्ध धर्म की पवित्र पुस्तक बताइएगा दोस्तों। जैन धर्म को अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासक ने दिया था? तो गुजरात के चालुक्य वंश ने। परिशिष्ट पर्व के रचयिता कौन है? हेमचंद्र हैं। जियो और जीने दो किसने कहा था? तो महावीर स्वामी ने ही कहा था, जियो और जीने दो। इसी को आगे चलाए थे आकर के स्वामी विवेकानंद भी बोले थे, जियो और जीने दो। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक वीडियो समाप्त करता हूँ। थैंक यू देखने के लिए। कृपया कर आप लोग मेरे वीडियो को शेयर और लाइक करें, अगर अच्छा लगता है तो ज़रूर लाइक करें। थैंक यू दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।